प्रॉब्लम ऑन एज टाइप 1। देखिए इस क्वेश्चन बोल रहा है कि सचिन जो है वो राहुल से 7 साल छोटा है और उन दोनों की एज का जो रेशियो है वो 7:9 है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, एक तरफ हम सचिन लिख लेंगे, एक तरफ राहुल। उनका जो रेशियो है वो 7:9 है, तो वो हमने लिख लिया है। अब देखिए इन दोनों का जो रेशियो का जो डिफरेंस है वो है 2, तो 2r का डिफरेंस है, 2 रेशियो का डिफरेंस है। और जबकि ऊपर वाली लाइन में दिया हुआ है कि जो राहुल है वो सचिन से 7 साल बड़ा है, 7 का डिफरेंस बता रहा है। तो 2r की वैल्यू अगर 7 है तो 1r की हो जाएगी 7/2 और इसका हमारा निकल के आएगा 3.5। तो अब हम सचिन की एज निकाल लेंगे, जो कि हमें रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 7। तो सचिन की एज हो जाएगी 7 × 3.5 = हो जाएगा 24.5 ईयर्स। पी और क्यू की प्रेजेंट एज का रेशियो 5:7 है। अगर क्यू की प्रेजेंट एज और पी की 6 साल बाद की एज का डिफरेंस 2 है तो दोनों की टोटल एज क्या होगी। तो पहली लाइन में जो दिया है पी और क्यू की प्रेजेंट एज, उनको हम रेशियो लिख लेंगे 5:r। ठीक है, ये इनका प्रेजेंट एज का रेशियो है। अब पी की एज 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5r + 6 हो जाएगी। इन दोनों का हमें डिफरेंस क्या पूछ रहा है। क्यू की प्रेजेंट एज 7r - 5r + 6r, जो कि p की प्रेजेंट एज है। ये डिफरेंस 2 दिया हुआ है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2r आ जाएगा -6 = 2। 2r की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8, 6 + 2 करके। r की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। और इसी तरह से अब हम इनका टोटल निकाल लेंगे। दोनों की एज 5r + 7r = हो जाएगा हमारा 12r। और अब हम r की वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे। 12 × 4 = 48। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको पी और क्यू की प्रेजेंट एज का रेशियो 6:7 दिया है। अगर क्यू 4 साल बड़ा है पी से तो उनकी एज का रेशियो 8 साल बाद कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पी और क्यू और उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो लिख लेंगे 6 और 7। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों में एक रेशियो का डिफरेंस है, एक रेशियो है। और सेकेंड लाइन में ये बता रहा है कि क्यू 4 साल बड़ा है पी से, तो ये एक रेशियो की वैल्यू 4 है। तो अब हम इनकी प्रेजेंट एज निकालेंगे 6 × 4 और 7 × 4 करके। ये इनकी प्रेजेंट एज, रियल एज निकल के आ जाएगी 24 और 28। अब 8 साल बाद कितनी होगी, तो हम यहाँ पे आफ्टर 8 ईयर्स तो दोनों की एज में 8 ऐड कर देंगे। हम जब 8 ऐड कर देंगे तो एक आ जाएगा हमारा 32 और क्यू की एज हमारी आ जाएगी 36। और इन दोनों का जो रेशियो है वो निकल के आ जाएगा 8:9, जो कि हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में अरुण और दीपक की प्रेजेंट एज का रेशियो 4:3 दिया हुआ है। 6 साल बाद अरुण 26 साल का हो जाएगा, तो दीपक की प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो हम एक साइड लिख लेंगे अरुण और एक साइड दीपक। अब इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है हमारा 4 रेशियो और 3 रेशियो, 4:3 है। तो देखिए सेकेंड लाइन में कह रहा है 6 साल बाद आफ्टर 6 ईयर अरुण की एज हो जाएगी 26। तो आफ्टर 6 ईयर = हो जाएगा 26। तो अब हम इसकी प्रेजेंट एज अगर हम अरुण की निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, अभी वो 20 साल का हो जाएगा प्रेजेंट एज में, तभी वो 6 साल बाद 26 साल का होगा। लेकिन जो रेशियो दिया हुआ है वो हमें 4r दिया हुआ है प्रेजेंट एज का अरुण का। तो 4r की वैल्यू हमारी निकल आएगी 20। 4r = 20। अब हम r की वैल्यू निकाल लेंगे 20/4 = 5। r की वैल्यू हमारी 5 आ गई। तो अब हम दीपक की एज निकालेंगे 3 × 5 करके, = हो जाएगा हमारा 15 ईयर्स। ये हमारी आ जाएगा आंसर, ये दीपक की प्रेजेंट एज हो जाएगी। समीर और आनंद की प्रेजेंट एज का रेशियो 5:4 है। 3 साल बाद उनकी एज का रेशियो 11:9 हो जाएगा। तो आनंद की प्रेजेंट एज क्या है, हम प्रेजेंट एज लिख लेंगे और समीर और आनंद लिखेंगे। उसमें उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:4। 3 ईयर हैंस मतलब आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। अब आप देखिए कि इनके रेशियो में जो डिफरेंस है वो ऊपर 1 आ रहा है, एक रेशियो का डिफरेंस है, और नीचे 2 रेशियो का। अब हमें इसे बैलेंस करना है, तो हम 2 रेशियो ऊपर नीचे का 2 ऊपर इंटू कर देंगे और ऊपर का 1 नीचे इंटू कर देंगे। तो हमारा नया रेशियो निकल जाएगा प्रेजेंट एज का 10:8 और नीचे आ जाएगा 11:9। अब हम देखेंगे डिफरेंस इसमें सिर्फ 2 का है, दोनों में 2 का आ रहा है। नीचे 10 और 11 में जो है एक रेशियो का डिफरेंस है। ये एक रेशियो 3 साल दर्शा रहा है, प्रेजेंट से लेके 3 साल एक रेशियो की वैल्यू हमारी 3 ईयर्स आ गई। तो अब हम आनंद की प्रेजेंट एज निकाल लेंगे, जो कि 8 रेशियो निकल के आई थी। तो 8 × 3 = हो जाएगा हमारा 24, जो कि हमारा आंसर है। राजन की शादी 8 साल पहले हो गई थी। उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 6/5 टाइम्स है उसकी शादी की एज की। राजन की बहन उससे 10 साल छोटी थी उसकी शादी के समय। तो अब राजन की बहन की एज क्या होगी।
राजन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या दी है, 6/5 टाइम्स एट द एज ऑफ हिज मैरिज। तो राजन प्रेजेंट एज अपॉन राजन्स मैरिज एज इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब हम इनकी मैरिज की एज और प्रेजेंट एज निकालेंगे। तो मैरिज एज जो है वो 5 रेशियो है और प्रेजेंट एज 6 रेशियो है। इन दोनों में 1 रेशियो का डिफरेंस है, जो कि 1 रेशियो 8 साल दर्शा रहा है, क्योंकि 8 साल हुए शादी को। अब इसकी मैरिज की एज आ जाएगी 5 × 8 इज इक्वल टू 40 ईयर्स और प्रेजेंट एज आ जाएगी 6 × 8 इज इक्वल टू 48 ईयर्स। अब राजन की बहन उसकी शादी के टाइम पे उससे 10 साल छोटी थी। तो एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज राजन 40 साल था, तो 40 - 10 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। और राजन की जो सिस्टर है, अब उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 30 + 8, क्योंकि 8 साल हुए शादी को, तो 38 ईयर्स, जो कि हमारा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 5 बच्चे जो कि 3 साल के अंतराल में पैदा हुए हैं, अगर उनकी एज को जोड़ा जाए तो 50 साल आएगी। तो सबसे छोटे बच्चे की एज कितनी है। अगर हम सबसे छोटे बच्चे की एज को a मान लें और हर 3 साल के अंतराल में जोड़ते जाएं, a+3, a+6, a+9 और a+12 करके, तो ये 5 बच्चों की एज का जोड़ हो गया, जो कि आएगा हमारा 50 आ रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे और सबको ऐड करेंगे, a+3, a+6, a+9 और a+12 इज इक्वल टू आ जाएगा 50। अब यहाँ पे 5 a हैं तो 5a आ जाएगा और बाकी नंबर्स को जोड़ के 30 आ जाएगा इज इक्वल टू 50। 5a तो हम 50 - 30 कर लेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, 50 - 30 अपॉन 5, ये हमारा आ जाएगा 20/5 इज इक्वल टू 4 ईयर्स। ये हमारी आ जाएगी a की वैल्यू, जो कि सबसे छोटे बच्चे की एज है 4 साल। प्रॉब्लम ऑन एज टाइप 8। सीता की जो प्रेजेंट एज है वो 2/5 है उसकी मदर की। 8 साल बाद वो हाफ हो जाएगी अपनी मदर की एज की। तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या है, तो सीता की प्रेजेंट एज क्या है, 2/5 ऑफ हर मदर्स एज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट एज लिखेंगे और सीता और उसकी मदर की प्रेजेंट एज का रेशियो लिख लेंगे। तो क्या रेशियो हो जाएगा, सीता की हो जाएगा 2 रेशियो और मदर का हो जाएगा 5 रेशियो। आफ्टर 8 ईयर्स कितना रेशियो हो जा रहा है, ये 1 रेशियो हो जा रहा है और यहाँ पे मदर का 2 रेशियो हो जा रहा है। ऊपर प्रेजेंट एज के रेशियो में 3 आर का डिफरेंस है और नीचे 1 आर का। हम नीचे का 1 ऊपर इंटू करेंगे और ऊपर का 3 नीचे इंटू कर देंगे, तो इससे हमारा रेशियो बैलेंस हो जाएगा। नया रेशियो आएगा 2:5 और 3:6। इन दोनों में 3 का ही डिफरेंस है। अब हमारा रेशियो बैलेंस हो गया है। 2 और 3 में 1 रेशियो का डिफरेंस है, जो कि 1 रेशियो 8 साल दर्शा रहा है। हमारी रेशियो की वैल्यू निकल गई है। अब हम मदर की एज निकाल देंगे। मदर की जो प्रेजेंट एज का रेशियो हमारा 5 निकल के आया था, तो 5 × 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 40 ईयर्स, जो कि हमारा आंसर है। अभय की एज 6 साल बाद 3/7 हो जाएगी उसके फादर की, और 10 साल पहले इनकी एज का रेशियो 1:5 था। तो अभय के फादर की प्रेजेंट एज क्या है, तो 6 साल बाद अभय और फादर की क्या होगी, आफ्टर 6 ईयर 3:7 हो जाएगी। और 10 साल पहले इनकी एज का रेशियो कितना था, 1:5 था। ठीक है, अब इन दोनों रेशियोज़ में देखिए 2 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है, 2 आर का डिफरेंस आ रहा है। और ये 2 आर हमारा कितने साल को दिखा रहा है, 6 + 10 = 16 ईयर्स को दिखा रहा है। तो एक रेशियो की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 साल की। अब हम अभय के फादर की एज निकालेंगे कि 6 साल बाद कितनी हो जाएगी। आफ्टर 6 ईयर अभय's फादर एज विल बी 7 रेशियो दिया हुआ है, तो 7 × 8 कर देंगे हम। तो 7 × 8 हमारा आ जाएगा 56 ईयर्स हो जाएगी। अब जब 6 साल बाद 56 है तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, अभी प्रेजेंट एज ऑफ अभय's फादर विल बी 56 - 6 इज इक्वल टू 50 ईयर्स। ये हमारा आंसर है। स्नेहा की एज 1/6 है उसके फादर की। स्नेहा के फादर ट्वाइस हो जाएंगे विमल की एज के 10 साल बाद। अगर विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया तो स्नेहा की प्रेजेंट एज क्या होगी। विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया है, तो उसकी जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी 8 + 2 = 10 ईयर्स हो जाएगी। अब स्नेहा के फादर विमल की एज के डबल हो जा रहे हैं 10 साल बाद, तो हम विमल की 10 साल बाद की एज निकाल लेंगे। 10 साल बाद विमल 20 साल का हो जाएगा। 10 + 10 = 20 ईयर्स। अब स्नेहा के फादर कितने के हो जाएंगे 10 साल बाद, विमल की एज के ट्वाइस। तो विमल की 20 ईयर्स है, तो 20 × 2 = हमारा 40 ईयर्स आ जाएगा। ये स्नेहा के फादर की 10 साल बाद की एज है। और तो अब स्नेहा के फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज हो जाएगी उनकी 40 - 10 = 30 ईयर्स आ जाएगी। स्नेहा की प्रेजेंट एज 1/6 है उसके फादर की, तो हम कर देंगे 30 × 1/6 = हमारा आ जाएगा 5 ईयर्स। ये हमारा आंसर है।
शादी के समय 3 फैमिली मेम्बर्स की एवरेज एज 42 ईयर्स थी। अगर शादी के 6 साल बाद एवरेज एज 36 हो जाती है और 2 साल बाद ग्रैंडसन बॉर्न हुआ है तो डॉटर इन लॉ की एज क्या होगी? तो एट द टाइम ऑफ मैरिज हम तीनों की फादर, मदर और सन की एवरेज एज निकालेंगे, इज इक्वल टू 42 ईयर्स है। अब हम इनकी टोटल कंबाइन एज निकालेंगे, 42 इंटू 3 इज इक्वल टू 126 ईयर आ जाएगा। और 6 साल बाद तीनों की 6 साल एज बढ़ जाएगी, तो 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18 ईयर्स। ये हम 18 126 में ऐड करके 144 ईयर्स आ जाएगी हमारी कंबाइन एज 6 साल बाद। अब हम पांचों फैमिली मेम्बर्स की एवरेज एज निकाल लेंगे, जो कि 36 है। इनकी कंबाइन एज कितनी आ जाएगी? 36 इंटू 5, ये इनकी कंबाइन एज आ जाएगी 180 ईयर्स। अब हमें फादर मदर सन की एज पता है 144, और डॉटर इन लॉ और चाइल्ड की कंबाइन एज निकाल लेंगे 180 माइनस 144 करके। अब क्योंकि बच्चा जो है 2 साल बाद पैदा हुआ है तो उसकी एज होगी 4 साल की, तो डॉटर इन लॉ की एज हो जाएगी 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 32 ईयर।